हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें बीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ किया जाता है। बी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है डायोड का पर्सनल करेक्टर कैसा है, पर्सनल बिहेवियर कैसा है, वो कैसे ऑपरेशन करता है, उसके पर्सनल गुण कैसे है, उसको करेक्टर बोलते हैं। जब उसको करेक्टर के बारे में पता करते हैं डायोड का, तो उसके बीच में दो चीज़ें होती हैं, एक तो डायोड में करंट और डायोड में वोल्टेज। डायोड में करंट और वोल्टेज के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक या ग्राफ जो खींचा जाता है उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट में बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर जो हम ड्रॉ करेंगे वो हर एक चीज़ लिखी हुई होगी उसमें, जो भी हमें ड्रॉ करेंगे। अभी ड्रॉ नहीं किया है, अभी इसको कंप्लीट करेंगे, तभी कंप्लीट करेंगे जब हम आपको समझा देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको जब समझ में आ जाएगा तभी हम ड्रॉ करें आगे। हमने बेस बना के रखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड में दो तरह के होते हैं और दोनों हमने यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर एक यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एक ग्राफ, एक आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, क्या क्यों कैसे सब कुछ समझ में आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डायोड के टू टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बनेगा, अभी बनाएंगे हम, तो ये है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? अब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक अगर करना है तो कब ड्रॉ किया जाता है? जब डायोड को फॉरवर्ड वायर्स में कनेक्ट किया जाता है, जब डायोड का तब उस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और डायोड के अक्रॉस करंट कितनी फ्लो हो रही है उसके बीच में ड्रॉ करेंगे, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बनाना है तो कैसे होगा? एक डायोड का सिंबल आप जानते होंगे, ये पी है और ए एन है। ये जो ट्राइंगल होता है ये पी कहलाता है और जो लाइन होती है एन कहलाती है। यदि इसमें एक बैटरी लगा दें, हम यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन कर दें इसमें, तो ये कहलाएगा कैसा? फॉरवर्ड या रिवर्स। बैटरी के टर्मिनल पर डिपेंड करेगा कैसा है। यदि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स करना है तो पी, डायोड का जो पी टर्मिनल है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा माइनस। ये वोल्टेज जो होगा, इस वोल्टेज का नाम जो है बीडी। डायोड को जो सप्लाई दी गई है वोल्टेज की उसका नाम होगा बीडी, डायोड को जो सप्लाई दी गई है। तो ये हो गया है कैसा? पी पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। पीएन जंक्शन में पी का मतलब पॉजिटिव होता है, एन का मतलब नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। जब फॉरवर्ड बायस में, अब इसमें जो करंट फ्लो होगी, जो करंट इसमें फ्लो होगी किधर से जाएगी? बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो हुआ करती है, माइनस टर्मिनल की तरफ ऐसे जाती है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी उस करंट का नाम होगा आई एफ, फॉरवर्ड बायस करंट, जो डायोड के अक्रॉस होगी। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस डायोड में, उस वोल्टेज का नाम होगा बी एफ, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे, यहाँ मीटर लगाएंगे। तो यहाँ पर तो शॉर्ट में बना, इसको बनाना नहीं है ड्रॉ करते समय, इसको समझना है सिर्फ यहाँ पर, और इसको ड्रॉ करना है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है जब फॉरवर्ड बायस में हैं तो इसमें करंट इधर से इधर फ्लो होगी। तो इसमें जब डी की वैल्यू, जब बी डी की वैल्यू डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जब जीरो होगा तो उस टाइम इसमें जीरो करंट फ्लो होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में जो है एक डिप्लीशन लेयर होती है, वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर होता है। यदि डायोड जो है डिप्लीशन लेयर है तो इसमें स्टार्टिंग में जब बीडी को हम अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग में करंट कितनी फ्लो होती है? स्टार्टिंग में करंट जीरो फ्लो होती है। तो यहाँ से इस करंट का, यहाँ से जीरो करंट फ्लो होती रहेगी, जीरो करंट। जब डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे वोल्टेज करने से डिप्लीशन लेयर पतली होती चली जाएगी और डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिप्लीशन लेयर 100% ख़त्म हो जाएगी। उस वहाँ पर डायोड क्या हो जाएगा? पूर्णतः ऑन हो जाएगा।
क्लियर है। तो ये ग्राफ यहाँ तक गया, जहाँ पर डायोड वोल्टेज यहाँ पर होता है ऑन, उसका ग्राफ कैसे जाता है, इसके बाद तो ऑन हो गया। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहाँ पर ऑन हुआ है, इस पॉइंट को बोलते हैं कौन सा पॉइंट, नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज। BTG लिख रहे हैं वोल्टेज के लिए, नी वोल्टेज बोलते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम और होता है, इसी को बोलते हैं कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं इसी को। इसी का एक नाम और हो सकता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी इसी को बोलते हैं। 3 नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा सकता है, कट इन वोल्टेज कितना होता है या नी वोल्टेज कितना होता है। नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज उसको बोलते हैं जहां पर डायोड की फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है, वहां पर डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। क्वेश्चन उठता है जब डायोड ऑन हो जाता है तो डायोड में करंट कैसे फ्लो होती है। यदि हम इस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, ये वोल्टेज, तो इन दोनों के बीच में करैक्टर से खींचा गया IF फॉरवर्ड बायस करंट और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज डायोड में। तो यहाँ पर लिया है BF और IF, हमने यहाँ पर लिया यहाँ BF और यहाँ IF, इसलिए BF IF डायोड की है, इसलिए इसको BI करैक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। अब इसमें डायोड में प्रिंसिपल है डायोड का, एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो होती है, टर्मिनल एनोड होता है, ये टर्मिनल कैथोड होता है। एनोड से कैथोड के तरफ करंट फ्लो होती है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी है। और जब ये दोनों चीज़ें वोल्टेज करंट दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज वोल्ट में होगा, करंट होगा यहाँ पर मिली एम्पियर में। अब जब ये ऑन हो गया डिप्लीशन लेकर डायोड में करंट किस तरह से फ्लो होती है, ये यहाँ से करंट ऐसे थोड़ी सी टिल्ट होती है, एंगल बनाते हुए ऐसे ऐसे करंट जाएगी यहाँ पर एक पॉइंट लगा दे रहे हैं हम। यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर आप समझ गए क्या है, 3 नामों से जाना जाता है, उसको BT से इंडिकेट करते हैं। BT का मतलब है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, क्लियर है। और यहाँ पर यदि करंट इस डायोड में कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, इसमें एक लिमिट होती है, इसलिए इससे ज़्यादा करंट देंगे तो डायोड क्या हो जाएगा, बर्न आउट पॉइंट बोलते हैं इसको, बर्न आउट पॉइंट। डायोड कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, इसलिए डायोड में करंट लिमिटिंग एक रजिस्टर लगाया जाता है सर्किट में जब भी यूज करते हैं। तो इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर लिखा कंप्लीट BI करैक्टर्स, इसलिए इस करैक्टर्स में जितने भी पॉइंट होंगे हम सब कुछ लिखेंगे। यहाँ पर कट इन वोल्टेज 3 नामों से, ये BT लिखा है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का BT है, जितने पर डायोड ऑन होगा। यहाँ पर बर्न आउट हो गया है, इससे आगे करंट फ्लो कराएंगे तो डायोड क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। बर्न आउट का मतलब जलने से होता है, लेकिन जलेगा नहीं, आग नहीं लगेगी इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के जो चार्ज था उनके ऊपर वो डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डायोड इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगा, इसलिए करंट डायोड खराब हो जाएगा, मीन्स, ठीक है ना। बर्न आउट पॉइंट के आगे करंट फ्लो कराएंगे। ये तो हो गया BI करैक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डायोड क्या हुआ है, यहाँ पर डायोड होगा एक्टिव। डायोड क्या हो गया है, एक्टिव मोड, एक्टिव रीजन बोलेंगे इसको। डायोड क्या हो गया, डायोड इसी रीजन में काम करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं, इतने एरिया को बोलते हैं डायोड एक्टिव रीजन। BF और IF बीच मिली एम्पियर में करंट होगी, वोल्टेज वोल्ट में होगा। क्वेश्चन उठता है ये कितने वोल्ट होगा। ये जनरल इक्वेशन, एक ही ग्राफ हम खींचेंगे, BT की वैल्यू कितनी होती है। BT की वैल्यू जो है, BT थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कितना होता है, इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट भी हो सकती है या फिर 0.7 वोल्ट भी हो सकती है। यदि डायोड यदि सिल्क जर्मेनियम का बना है तो उसकी वैल्यू होगी 0.3 वोल्ट। किसका बना है, यदि जर्मेनियम का बना है तो। यदि डायोड सिलिकॉन का बना है तो इसका कितना होगा, फॉर सिलिकॉन के डायोड के लिए। यदि डायोड जर्मेनियम से बना है तो 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन से बना है तो 0.7 वोल्ट आएगी इसकी वैल्यू। इसमें एक चीज़ और लिख दे रहे हैं हम, तीसरी, ठीक है ना। इसमें क्योंकि कंप्लीट BI करैक्टर्स हमने लिखा तो हम कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर 1.21 वोल्ट किसके लिए, गैलियम आर्सेनाइड भी एक मटेरियल होता है। गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल जो होता है ये किसका होता है, इससे क्या बनता है, इसका वोल्टेज बहुत हाई होता है थोड़ी सा,
1.21 वोल्ट से 1.42 वोल्ट के बीच में होता है। तो हमने इसका स्टार्टिंग का लगा 1.21 वोल्ट। कहीं कहीं पर इसका 0.2 भी हो सकता है, 0.6 लिखा मिलेगा, ये भी हो सकता है। ये कौन से डायोड के लिए है? ये एलईडी एक डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, वो गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल से बनता है, इसलिए उसका यदि ग्राफ खींचना है तो उसका 1.2 वोल्ट या 1.4 वोल्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? ये तो हो गया BI करैक्टरिस्टिक। इसके क्षेत्र में जितना एरिया में जो कुछ भी लिखना था हमने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है। ये हम सिर्फ सिंपल वर्किंग के हिसाब से बता रहे हैं ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस में, क्लियर है? जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तब है। इसको यदि करंट इक्वेशन से निकाले, ये करंट किस फॉर्म में जा रही है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करंट फ्लो हो रही है। डायोड करंट किस में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है? e⁻x मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? डायोड जो है यदि e⁻x की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो वो ऐसे ही चला करता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये होता है। ये ग्राफ भी डायोड में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं इसको दूसरे तरीके से समझें तो भी। अब यहाँ पर यदि इसको देखना चाहें तो हम इसको भी पहले पढ़ा सकते हैं। फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक कर लेते हैं कंप्लीट। यदि इसको, ये तो वर्किंग के हिसाब से बता दिया, इसका दूसरे उससे एंगल से देखें तो हम इसका डायोड की करंट इक्वेशन एक होती है, वी नो दैट डायोड करंट इक्वेशन जो होता है, डायोड की करंट का एक जनरल इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है। कौन सा इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन कहलाता है ये वाला जो ये लिखा है। क्या है? ID इक्वल टू, ID का मतलब डायोड करंट, ID इक्वल टू IS का मतलब है सैचुरेशन करंट, जो मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो सकती है। ID इक्वल टू IS e⁻ BD अपॉन नीटा BT, B अपॉन नीटा BT भी लिख सकते थे, -1। ये -1 है यहाँ पर, माइनस e⁻x इतना है, जो e⁻x की वैल्यू आएगी उसके बाद -1 करना है। ये जनरल इक्वेशन है डायोड की करंट का। क्लियर है? ये याद होना चाहिए आपको ये। अब इसी इक्वेशन से हम फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में दोनों में ग्राफ खींचेंगे। इस एंगल से भी समझते हैं। डायोड यदि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस में है, डायोड जो ये फॉरवर्ड बायस में है, ये जो डायोड है इस टाइम फॉरवर्ड बायस में है। क्लियर है? जो फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक जो खींचा गया है फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक कहलाएगा, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में है। अब यहाँ पर क्या करना है? यदि डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो जो यहाँ पर ID की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IF फॉरवर्ड करंट हो जाएगा। ID इक्वल टू कितना हो जाएगा? IF के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ID इक्वल टू IF और BD इक्वल टू, जो BD लिखा है BD इक्वल टू कितना हो जाएगा? BF हो जाएगा। लेकिन BF जो है डायोड फॉरवर्ड बायस में, इसलिए BF कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 में हमने यहाँ पर क्या किया? ID की जगह क्या रख दिया? IF रख दिया। IS की जगह IS रखा, e⁻B की जगह BD की जगह BF रख दिया। डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज है अपॉन नीटा BT -1 है। यदि e⁻x की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 है, यदि यदि 1 है या e⁻2 है तो इसकी वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 आया करती है। यदि कैलकुलेटर से देखें e⁻x में, यदि कैलकुलेटर हम निकाल लें, e⁻x के फॉर्म में निकालें, शिफ्ट करें और यहाँ पर e⁻1 की पर लिखा होगा, यदि e⁻1 कर दूँ मैं तो इसकी वैल्यू निकालूँ तो 2.7 बनाता है e⁻1 का, 2.71। e⁻2 कर दूँ मगर अगर मैं कर देता हूँ e⁻2 तो कितना आता है? 7.38। e⁻1 और e⁻2 में 7, ये 1 पॉइंट समथिंग था, वो 2 जो है 7 के आसपास चला गया। यदि 1 की वैल्यू प्लस में, e⁻x प्लस में, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती। e⁻x इतने पोर्शन को माना है, इतने पोर्शन को e⁻BF अपॉन नीटा BT, और BF डायोड फॉरवर्ड बायस में इसलिए पॉजिटिव है तो हमने प्लस लगा दिया यहाँ पर। यदि e⁻ पॉजिटिव है अगर, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगी। e⁻x वेरी वेरी, इस 1 से बहुत ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, इसलिए इस टर्म को हम 1 को निगलेक्ट कर देंगे।
ये इसके कंपैरेटिवली में ये जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा आई एफ इक्वल टू आई एस ई टू दी पावर प्लस बी एफ अपॉन नीटा बी टी। मीन्स डायोड की फॉरवर्ड करंट जो आई है ई टू दी पावर इंटू है ना, ये ई टू दी पावर एक्स के फॉर्म में आ गई है। मतलब डायोड की करंट कितनी आ गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज प्रूव दैट, इस इक्वेशन से इतना प्रूव कि इट इज प्रूव दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दैट द डायोड फॉरवर्ड करंट आई एफ इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे है भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज शोन इन फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स। ये फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स जो खींचा है हमने इसमें दिखाया गया है, इतना हमने लिख दिया है यहाँ पर। करंट के रिस्पेक्ट में समझना है तो क्लियर है। ये तो ड्यूरिंग पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में था। अब दूसरा आता है ड्यूरिंग रिवर्स बायस। यदि डायोड को रिवर्स बायस में कर दें तो क्या होगा, यदि डायोड को रिवर्स बायस में करते हैं तो कैसे होगा डायोड रिवर्स बायस में। जो हमें रिवर्स बायस में ये वाला करैक्टरिस्टिक खींचना है, डायोड को क्या करना होगा, डायोड में बैटरी लगानी होगी हमें। कैसी, यहाँ पर बैटरी का ही है कनेक्शन। कैसा, ए हो जाएगा, ए तो पी था और ए एन था, पी एन जंक्शन डायोड। ए एनोड है, ए कैथोड है। इसमें अगर बैटरी का टर्मिनल इधर माइनस कर दें, इधर प्लस कर दें, इधर प्लस कर दें, इधर माइनस, और ये डायोड का इस वोल्टेज का नाम होगा, डायोड को जो सप्लाई दी गई है वोल्टेज की, अप्लाई किया गया जो वोल्टेज बी डी जो यहाँ इक्वेशन में लिखा है। इसके बाद बी डी में अब इसमें करंट कहाँ से फ्लो होगी, डायोड में करंट का नियम है कि करंट इधर से इधर फ्लो होगी, लेकिन बैटरी का टर्मिनल यहाँ प्लस आ गया है, इसलिए किस में चला गया है, ये वाला ये हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो गया, डायोड के इधर से करंट फ्लो होगी, इधर को करंट फ्लो होगी, और वोल्टेज जो इधर पर हम नापेंगे, इस वोल्टेज का नाम होगा वोल्टेज बी। अब रिवर्स बायस में तो इसका नाम होगा बी। यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ माइनस बनेगा। क्यों बनेगा, इसका इधर प्लस था इधर माइनस था, क्लियर है। इधर से ऐसे कर दें तो, और इसका इधर प्लस हो गया इधर माइनस हो गया, इसका मतलब डायोड हो गया किस में, डायोड में करंट कहाँ फ्लो होगी, यहाँ से इधर को करंट फ्लो होगी, कौन सी, ये आई आर रिवर्स में है। तो डायोड के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करंट इधर को फ्लो होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप को इधर को होना चाहिए था, लेकिन करंट उसके जो प्रिंसिपल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसलिए ये आई आर माइनस में मानी जाएगी, नेगेटिव माइनस में। और वोल्टेज भी उल्टा हो गया, यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ माइनस, जैसा यहाँ था यहाँ प्लस यहाँ माइनस, लेकिन ये भी उल्टा हो गया। इट मीन्स हुआ रिवर्स बायस में प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वोल्टेज भी माइनस में हो गया और करंट भी माइनस में हो गई। और जब दोनों चीज़ें माइनस में होती हैं तो ये जो है बी आई करैक्टरिस्टिक रिवर्स बायस का कहाँ पर खींचा जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस था, यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ माइनस माइनस था। वोल्टेज और करंट एक्स वाई एक्सेस पर माइनस माइनस, इसलिए यहाँ खींचा जाएगा, क्लियर। अब ये हो गया रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस में हो गया तो क्या डिप्लीशन लेयर बहुत वाइड हो गई होगी, वाइड हो गई हो तो करंट बिल्कुल बहुत कम फ्लो होगी, स्टार्टिंग में ऐसे करंट जाएगी, और डायोड की डिप्लीशन लेयर टूटेगी नहीं, क्योंकि डिप्लीशन बहुत वाइड हो गई। रिवर्स बायस में फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स दूर दूर भाग गए हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वहाँ पर जनरेट हो जाएंगे थर्मल एजिटेशन की वजह, तो करंट एक कांस्टेंट जाएगी। जो ये करंट जा रही है, इस करंट का नाम क्या है, आई एस। आई एस का मतलब क्या है, आई एस का मतलब है सैचुरेशन, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और सैचुरेशन करंट रिवर्स बायस में माइनॉरिटी की वजह से करंट फ्लो होती है, माइनॉरिटी करंट भी इसको कह सकते हैं, रिवर्स बायस में होती है। कैसी है, ये नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि माइनस अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो, थर्ड क्वाड्रेंट में आए, माइनस आई आर है। ये करंट बहुत कम होती है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रही है, थर्मल एजिटेशन जनरेट हुए, उसी ने इसका ब्रेक डाउन करेगा। अभी तो नहीं होगा, ये माइक्रो एम्पियर लिखेंगे, यहाँ मिली एम्पियर, यहाँ माइक्रो एम्पियर। तो ये हो गया रिवर्स है, जो है सैचुरेशन करंट होगी। कौन सी करंट होगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसको आई एस से इंडिकेट करते हैं, माइनस में है। आई एस को आई नॉट भी कह सकते हैं, इसको आई नॉट भी लिखते हैं कुछ लोग। ये आई एस है जो नेगेटिव है, तो आई नॉट भी कह सकते हैं, यहाँ पर आई नॉट भी लिख सकते थे हम, आई डी इक्वल टू आई नॉट। यहाँ पर बी डी की जगह से बी लिख सकते थे, यदि यहाँ पर बी लिख दें तो बी हो जाएगा वहाँ पर।
ये हो गई रिवर्स सैचुरेशन करंट। कैसी है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये प्रूव करने के लिए भी आता है। यदि प्रूव करने के लिए आए तो हमने प्रूव करने के लिए ये भी प्रूव किया गया था, यहाँ पर ये प्रूव किया गया था कि डायोड की करंट जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ई टू दी पावर एक्स के फॉर्म में इंटू आई एस है। तो ई टू दी पावर एक्स के फॉर्म में है, तभी हमने कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डायोड में करंट फ्लो होती है, फॉरवर्ड करंट। अब रिवर्स करंट कैसी फ्लो होगी, ध्यान रखिए इसी फॉर्मूले को हमें लेना है। तो रिवर्स वाइस में हो गया तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा माइनस बी आर। माइनस बी आर क्यों लिया, क्योंकि रिवर्स वाइस में यहाँ प्लस माइनस है। आई डी कैसा है, माइनस आई आर है। आई डी कैसा, माइनस आई आर है। ये जो है माइनस बी आर हो गया, माइनस आई आर हो गया। आई आर, आर का मतलब रिवर्स वाइस, और बी डी बी आर का मतलब रिवर्स वाइस में वोल्टेज, रिवर्स वाइस में करंट। तो आई आर और बी आर यहाँ लिया। क्लियर है, वोल्टेज एक्स एक्सेस पर हो, करंट वाई एक्सेस पर है। यहाँ पर आते हैं हम, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। आई डी की जगह हो गया आई आर, आई डी की जगह आई आर हो गया, और बी डी की जगह हो गया माइनस बी आर। यहाँ पर माइनस लग गया, माइनस बी आर, ये ध्यान रखिए। और जब माइनस बी आर होगा, ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू अब कितनी हो गई भाई, यदि ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वेरी वेरी लेस देन 1 होती है। ये नियम है, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ई टू दी पावर -1 करके देखिए, 0.00 समथिंग आएगा, कुछ बहुत कम होती है, 1 के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है इसके कंपैरेटिव। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है, चूँकि ई इक्वल टू माइनस बी आर अपॉन नीट अब इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1 ये लिखा हुआ है, बहुत लेस है, इससे बहुत कम है। तो इस टर्म को हम निगलेक्टेबल कर देते हैं। तो आई आर इक्वल टू आई एस आया, ब्रैकेट में ये तो ख़त्म हो गया तो -1 आया। इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, तो आई आर इक्वल टू माइनस आई एस हो जाएगा, माइनस आई एस हो जाएगा। आई एस का मतलब आई आर रिवर्स करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई आर कितनी हो गई, आई एस के बराबर हो गई रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्लियर है। आई नॉट, यदि यहाँ पर किसी राइटर ने जो है इसको आई नॉट से इंडिकेट किया है, इसको बी अकेले से इंडिकेट किया, तो दोनों चीज़ें समझें। हमने वो चीज़ ली है जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कराए। तो ये हो गया, तो इसमें -1 आ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, रिवर्स वाइस में डायोड में करंट कितनी है, आई एस है। आई एस क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये प्रूव कर दिया हमने, इतनी सी बात से ही प्रूव कर दिया कि डायोड में करंट कैसी होती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट द डायोड रिवर्स करंट इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव एंड इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो हमने उसी स्टाइल में लिखा है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रूव कर चुके हैं। इट प्रूव्ड इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 दैट द डायोड रिवर्स करंट इज नेगेटिव, माइनस में है, नेगेटिव कांस्टेंट एंड इक्वल टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट। कब तक की बात है, बिफोर ब्रेकडाउन रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात है भाई, ये अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। यदि इस वोल्टेज की वैल्यू, रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू यदि कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहेंगे तो इस वोल्टेज का नाम कितना होता है, इस वोल्टेज का नाम क्या होता है, इस वोल्टेज का नाम होता है बीबी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं इसको, बीटीजी वोल्टेज को लिखते हैं हम। इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, 6 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में होती है, 8 वोल्ट के बीच में होती है, 6 वोल्ट टू 8 वोल्ट कह सकते हैं हम। अलग अलग रेंज के बने होते हैं इसके, 30, 40, 50, 60 जो है वोल्ट तक के डिज़ाइन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जनरल लिख देते हैं 6 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में हमने लिख दिया। 10 वोल्ट 30 वोल्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज कब बोलते हैं, जब डिप्लीशन लेयर जो बनी थी रिवर्स बायस बहुत वाइड थी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जनरेट हुए थे टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल का टीसीआर नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्यों कम होगा, क्योंकि जो है इसका टीसीआर नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए नेगेटिव बोलते हैं।
क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं, वो ब्रेक होते रहते हैं, वो मिलियंस होते हैं, बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर रीजनरेटिव रूप से उस मटेरियल में जनरेट होते रहेंगे डायोड में, और वही अपोजिट चार्ज की वजह से हमारे जो है डिप्लीशन लेयर को तोड़ते। कौन से चार्ज कैरियर? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो दूर दूर भागेंगे, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से इतने हो जाएंगे डिप्लीशन लेयर को तोड़ देंगे। जब तोड़ देंगे तो उस किस वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज पर टूटेगा उस वोल्टेज को बोलते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। जहाँ ये टूटा था उसको बोलते थे थ्रेशोल्ड या नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, यहाँ पर बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। जंक्शन का डिप्लीशन लेयर का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, मतलब जंक्शन टूट गई, रिवर्स बायस की जो जंक्शन थी। अब इसके बाद ग्राफ क्या, ये जो है जो कंडीशन लिखी है बिफोर रिवर्स वोल्टेज तक के लिए रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज लिखा है। ब्रेक डाउन वोल्टेज कौन सा? ब्रेक डाउन वोल्टेज यहाँ तक के लिए ही वैलिड है इक्वेशन 3। यदि इस वोल्टेज को अब इसके बाद भी अगर आप इंक्रीज करते रहते हैं तो यहाँ पर जंक्शन का ब्रेक डाउन हो गया। क्वेश्चन होता है ब्रेक डाउन होगा तो ग्राफ कैसा जाएगा? ग्राफ प्योर वर्टिकल में भी जा सकता है, प्योर वर्टिकल में नीचे को जा सकता है, और रियल में जो है ग्राफ कैसे जाएगा? इसके बाद ग्राफ ऐसे जाएगा, इस तरह से एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगा। इस करंट का नाम क्या है? इस करंट का नाम क्या है? ब्रेक डाउन रीजन बोल सकते हैं हम। ब्रेक डाउन रीजन यही है, कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके ऐसे एंगल बनाते हुए जाएगा। ये प्योर वर्टिकल में इधर को नहीं आएगा, ये ध्यान रखना कि इधर को ना लाएं। तो ये रीजन सही के यहाँ पर दो फेनोमेनन हो सकती हैं। यदि जीना डायोड के अक्रॉस देखें, यदि ऐसा एंगल बना के देता तो एवलांचे ब्रेक डाउन होगा, और प्योर वर्टिकल में आ जाए तो जीनर ब्रेक डाउन होगा। लेकिन हम उसकी बात करेंगे जीनर में, क्योंकि हम सिंपल BI करैक्टर से खींच रहे हैं, लेकिन कंप्लीट BI करैक्टर से जितनी चीज़ें यहाँ लिखी जा सकती थी वो हमने सब चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। रिवर्स बायस का सर्किट, ए वाला सर्किट यहाँ काम कर रहा हो, ए वाला सर्किट यहीं पर काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये आ गया है, हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रूव करने के लिए। क्लियर है? तो ये हो गया है डायोड की जो है BI करैक्टरिस्टिक्स। हमने कंप्लीट BI करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखा होगा, जितना लिखना था सब कुछ। ये जो है ये इसका ध्यान रखें, ये भी लिखना एक्टिव रीजन है, ब्रेक डाउन रीजन है। इस करंट का नाम होगा कौन सी? अच्छा, ये माइक्रो एम्पियर में करंट होती है, बहुत कम होती है। क्लियर है? ये कांस्टेंट भी थी यहाँ पर लगभग कांस्टेंट। माइक्रो एम्पियर में थोड़ी सी टिल्ट होते हुए चलेगी, 0 से चलेगी, 0 चली जाएगी, फिर धीरे धीरे ब्रेक डाउन जैसे ही होता जाएगा रूट के, यहाँ पर ब्रेक डाउन कंप्लीटली हो जाएगा, उसी को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ए वाला इक्वेशन सिर्फ इतने में ही वैलिड है, इसके आगे जो है ये फार्मूला काम नहीं करता है। ठीक है? तो ये हो गया है आपका कंप्लीट BI करैक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। क्लियर है? इस इक्वेशन को, इसको देखने के पहले हमारा एक वीडियो और है, आप उस वीडियो को देख के यहाँ तो डायोड करंट इक्वेशन का फंडा क्लियर होगा। यहाँ पर हमने डायोड करंट इक्वेशन सीधे अप्लाई किया है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। यदि इसको पढ़ना तो इससे पहले हमारा वीडियो है डायोड करंट इक्वेशन का, फुल वीडियो है, उसमें पूरा एक एक चीज़ का नीटा क्या होता है, BD क्या होता है, BT क्या होता है, इनकी सबकी वैल्यू निकाली। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो इतना ही है। ओके, थैंक यू।